जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुमकिना आइन में तरमीम के हवाले से। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सर बुलंद खान, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर बुलंद खान साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपके भी। सर, ड्राफ्ट के बारे में बात हो रही है, हुकूमत ने ड्राफ्ट बना लिया है और एक ढांचा जो है उसे भी तश्कील दे दिया गया है कि किस तरह चीफ जस्टिस साहब की तकर्री जो है वो हो सकती है। लेकिन साथ ही एक बात ये भी कही जा रही है कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपना ड्राफ्ट पेश नहीं किया। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। असल एक्चुअल चीज़ ये है कि हमें तो सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ात तो इनके मुसवदे पे इसलिए था कि आज पूरा महीना पूरा होने को है जी। आज तक मुसवदा ही पेश नहीं हो सका। जिस बिल को पास करने के लिए इन्होंने 3 इजलास मुसलसल बुलाए और रात के 1-1 बजे तक भी इजलास जारी रखे हुए थे। क्या इमरजेंसी थी इस मुल्क में? कौन सी ऐसी आफत आ गई थी? ऐसे कौन से हालात थे जो रातों रात इस कानून को पास करने की जरूरत पड़ी? और जब इन्होंने देखा कि हम इस चीज में कामयाब नहीं हो सके तो इन्होंने जो आर्टिकल 63A का सहारा लिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, और उसके तहत उन्होंने अपनी राह किसी हद तक हमवार करने की कोशिश की और उसके बाद अपने मनपसंद फैसले लेने में किसी हद तक ये कामयाब भी हुए। और आगे भी ये तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने के लिए, तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए, खत्म करने के लिए, बल्कि मैं ये समझता हूँ ये एक ऐसा खड्डा है कि जिसमें इन्होंने हमें धकेलने के लिए तो प्लान बनाया है, लेकिन ये खड्डा कल कला को इनके गले में भी फंदा बनकर पिटाएगा। क्योंकि पाकिस्तान तो सर बुलंद खान ये फिर ये क्यों नहीं सोच रहे कि आज हुकूमत हमारी है, कल किसी और सियासी जमात की हुकूमत होगी? ये तो आपने खुद कह दिया। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। इनको इस चीज की इतनी उचलत में जरूरत क्यों पेश आई है? ये 10 दिनों के अंदर कौन सी कयामत आएगी कि इन्होंने अमेंडमेंट करानी है? मौलाना फजल रहमान के इन्होंने 50 दफा जाके पांव पकड़े हैं और तरह तरह के उनको ऑफर्स किए हैं। हमारे एमएनएस को 20 से 50 करोड़ रुपए तक की ऑफर की है, वजारत की ऑफर की है। हमारे एमएनएस को तोड़ने के लिए उनके घरों पे छापे मारे हैं। हमारे एमएनएस के बीवी बच्चों को उठा लिया गया है। ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फस्तायत है जो आज इस तारीख में सर बुलंद खान साहब ये भी जानना चाहेंगे कि JUIF ने सामना किया है। जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो वफाकी आईनी अदालत का जो कयाम है, जिसके बारे में बातचीत हो रही है, जिसका ढांचा बनाया जा रहा है, ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, उसकी हिमायत नहीं की। इसे PTI कैसे देखती है? देखिए, हम तो समझते हैं कि हम सारी सियासी जमातें हम सियासत करते हैं अवामी इशूज के ऊपर, अवामी नब्ज पर सबके हाथ होते हैं। कुछ लोग तो समझ नहीं पाते। बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त किसी के इशारे के ऊपर उनको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये आने वाले कुछ दिनों में बनाया जाएगा, जो इतलात ये आ रही हैं। उस मामले पर वो कुछ ज्यादा ही जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं या एक्साइटेड हो रहे हैं कि आप वो फौरी तौर पे किस तरीके से वजीर आजम बने, तो वो उन मुक़्तदर हल्कों को खुश करने के लिए इस सारे अमल में नवाज नून लीग से भी बहुत 2 कदम आगे फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। जबकि वो तमाम बार गए, कोयटा बलूचिस्तान बार भी गए, वो इस्लामाबाद बार लेकिन बिलावल भुट्टो साहब तो कहते हैं कि अगर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो चले भी जाते हैं अपने मुकर्ररा वक्त पे तो हमें कोई इशू नहीं है, कोई और चीफ जस्टिस भी आ जाता है तो हमें कोई इशू नहीं है। इन्होंने बोला तो बात नहीं है, जब ये नाकाम हुए हैं ना, अब ये दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाना चाहते हैं और अब उसके लिए ये तावीलें पेश कर रहे हैं। हमें कोई इतराज नहीं है। देखो, इस्लाहात इस मुल्क की और हमारे मुल्क को जरूरत तो जरूर है, लेकिन ये वक्त नहीं है। वक्त जो है ये बहुत सारी उंगलियां उठाता है इनकी नियतों पर। ये नियत ठीक नहीं है, ये वक्त ठीक नहीं है। हमें सही वक्त और सही टाइम का हमें सब जमातें मिलके, अभी एक जमात को उसका निशान छीन लिया गया, उसको इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर कर दिया गया, उसके तमाम लीडरान, इवन जो उनकी 2 बहनें हैं जो सियासत में हिस्सा भी नहीं ले रही हैं, उनको भी जेल में डाल दिया गया कि वो क्यों इमरान खान के लिए आवाज उठा रही हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख की जो फस्तायत, डिक्टेटरशिप, जुल्म, जबर, ज्यादती जो इस दौर में हो रही है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। इवन हमारी कौमी असम्बली की कल एक सीट हमें मिलने जा रही थी रिकाउंटिंग में, 10-15 लकाब पोश लोग आए, 22 मोबाइलें खड़ी थी पुलिस की, उनकी मौजूदगी में उन्होंने डब्बे भी उठाए 4 पोलिंग स्टेशन के और उन बैलेट पेपरों को आग भी लगाई।
तो मैं इसको क्या समझूं? ये अवामी मैंडेट के ऊपर डाका है, मैं समझता हूँ अवामी हुकूक पर डाका है। सर, पीटीआई अपना मुसविदा कब बनाएगी? क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पीटीआई अपना ड्राफ्ट जो है वो पेश कर देगी? हमने अभी आज पहला इजलास में जिसमें हमने शिरकत की है जी। और अब हम उन मुसविदे को देखेंगे और उस मुसविदे को देखने के बाद हम अपना ड्राफ्ट बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसमें एक आम आदमी को आसानी से इंसाफ मिले और इस मुल्क में जो बेहतरी है वो आने के जो भी कानून साजी की जरूरत पड़ेगी उसमें इंशाअल्लाह हम पूरी तरीके से अपना इनपुट देंगे। लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। असल चीज यहाँ पे नजर आ रही है कि हमारी किसी बात को ये रखेंगे नहीं, हमें इनसे कोई ज्यादा एक पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर सबसे बड़ी सियासी जमात को ये अपनी इस सारे मामले में दूर रखना। सर, पीपल्स पार्टी ने तो अपना ड्राफ्ट आपसे शेयर किया था ना कि जी आप भी देख लें। पीपल्स पार्टी ने तो ड्राफ्ट शेयर किया था। पीपल्स पार्टी ने अपने एमएनएज तक शेयर नहीं किया। पहली दफा कल उन्होंने अपने एमएनएज और हमारी पार्टी को जो शेयर किया उसमें भी जो सफा नंबर 1 है वो मिस है, यानी कि 2, 3, 4, 5 से शुरू हो रहा है। जो पहले सफा है वो भी मिस है और हमें इस बात का भी डर है जो मुसविदा हमारे सामने पेश किया जा रहा है, बिल जमा होते वक्त शायद वो मुसविदा भी ना हो, तो हमें इस पे भी शक है कि ये कोई डबल क्रॉस करने की कोई गेम ना हो। अच्छा सर, बुलंद खान क्या समझते हैं आपके वफाकी आईनी अदालत के क़याम की अगर बात की जाए तो इसका होना क्या लाजमी है, ज़रूरी है, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो? मैं ये बात नहीं कर रही कि नून लीग की हुकूमत है तो उस वजह से ये सवाल आपसे किया जा रहा है। कल अगर पीटीआई की भी हुकूमत आती है तो उसका क़याम होना लाजमी है, ज़रूरी है? देखिए, हम जो आईनी अदालत है ये इस वक्त किसी के दौर में आने पे कोई इतराज नहीं है, भले नून के दौर में आए, पीपल्स पार्टी के दौर में आए या हमारे दौर में, किसी के दौर में भी आए, लेकिन वो ये वक्त जो है ये सिर्फ एक पार्टी को कार्नर करने के लिए है। हमारी जो फॉर्म 45 की जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनको बाहर रखा गया है। फॉर्म 47 के झूठे नुमाइंदों को इस असम्बली पर, इस पाक असम्बली पर मुसल्लत किया गया। अवामी जो हकीकी नुमाइंदगी से दूर रखा गया। हमारे लीडरान को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, इमरान खान साहब तो सबसे सफे अव्वल है, उनको आज 20 दिन हो गए किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। यानी कि एक ऐसा जो है मुल्जिम है जिस पर किसी किस्म की कोई कन्विक्शन नहीं हुई, कोई सजा उन पे पास नहीं हुई, सिर्फ वो इल्जाम के तहत वो जेल में है, उन पर मिलने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। तो हम ये समझते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन अदालत सिर्फ महज इमरान खान को और उसकी पार्टी को, हमारी पार्टी को बैन करने की, खत्म करने की साजिश है और हम ये साजिश लेकिन को कामयाब नहीं होने बुलंद खान साहब, अगर बात करें तमाम सियासी जमातों की और इसमें अगर नून लीग की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करें, तो एक बहुत ही बड़ा इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में, डेलीगेशंस आ रहे हैं बैरून मुल्क से, और उसके बाद हम देखते हैं कि पीटीआई ऐलान करती है कि हम एक बार फिर डी चौक पे जो है वो भरपूर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इस वक्त किसी सियासी जमात को टारगेट करने की बात अलग है, लेकिन यहाँ पे तो बात पाकिस्तान के साथ की आ गई है। क्या कहेंगे, क्या ये मौका है पीटीआई के लिए? जी देखिए, हमने प्रोटेस्ट का ऐलान अगर किया है तो आप हमारे प्रोटेस्ट की डिमांड देख लें जी। हम ये कहते हैं कि आपने इमरान खान के साथ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो एक औरत जात है वो और उनकी बहनों के साथ आप क्या करना चाह रहे हैं? आप उनसे मुलाकाती जो जाते हैं उनको मुलाकात भी नहीं करने दे रहे हैं। आप कम से कम मुलाकातों की इजाजत तो दे। हमारा यही मुतालबा है कि क्यों आपने जो मुलाकातों पे पाबंदी लगाई है। हम सिर्फ वो चाहते हैं कि अगर आप हमें मुलाकात नहीं करेंगे तो हम पुरअमन मुजाहरा करेंगे, जो हमें हमारा आइन, दस्तूर और कानून इजाजत देता है। हम उस आइन और कानून और दस्तूर की इजाजत। अच्छा सर, बुलंद खान साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि हर सियासी जमात को हक है कि वो प्रोटेस्ट करे, आइन इस चीज का आप लोगों को हक देता है, लेकिन उन्हीं डेट्स में प्रोटेस्ट करना जब डेलीगेशन आ रहा है, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं, हरीफ मुल्क है, मुखालिफ मुल्क है भारत, उनके भी वजीर दाखिला, वजीर खारजा जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो क्या ये सही वक्त है, सही इम्पैक्ट जाएगा? देखिए, हम तो देखिए हमारे लिए तमाम जितने ममालिक आ रहे हैं वो काबिल एहतराम है और वो हमारे भी मेहमान हैं और हमें भी इन सब चीज़ों का अंदाज़ा है। लेकिन हम सिर्फ ये सवाल करना चाहते हैं कि हमें इमरान खान के मामलात को लेके बड़े कंसर्न्स हैं, हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी जान को ख़तरा है, उनके सेहत के इशूज़ हैं और उनके कानूनी मामलात हैं, उनको क्यों इंसानी हुकूक के मामलात से दूर रखा जा रहा है। हम सिर्फ इतना मुतालबा, इतनी सी डिमांड रख रहे हैं। हम कह रहे हैं पुरअमन मुजाहरा हमारा हक भी है और हमारे जो कैदी हैं, जो आइन और कानून इजाजत देता है
किसी भी बंदे को मुलाकाती जाने पर, मुलाकात करने पर, तो उससे पाबंदी लगाई जा रही? क्या इमरान खान कोई दहशतगर्द है या कोई मुल्क की सालमियत के ऊपर कोई खतरा है, जिसने इस मुल्क को 3-4 जो है कैंसर हॉस्पिटल्स दिए, वर्ल्ड कप जिता के दिया, निमल यूनिवर्सिटी दी, पाकिस्तान में जो फ्लड आया उसमें अरबों रुपए दिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो आप चैरिटी के हवाले से देख ले, सोशल एक्टिविटीज को देख ले, पाकिस्तान को सर्व करने के लिए देख ले, इमरान खान के मुकाबिल में तो कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ऐसे शख्स को इस तरह कार्नर करना, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के मैंडेट को लेकिन बुलंद साहब, उज़्मा बुखारी साहिबा तो ये कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जमात नहीं, एक दहशतगर्द जमात है। 9 मई का वाकया हुआ, फिर इससे पहले डी चौक जी, ये 9 मई के वाकये में कौन सा अल्लाह न करे कोई आदमी किसी पार्टी वर्कर के हाथ से जख्मी हुआ है, सही, या कोई शहीद हुआ? कोई भी नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि माजी में बड़ी पार्टियों ने, सब पार्टियों ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत पर पूरा पाकिस्तान आग में लिपटा हुआ था, और कई जो है वो ATM लूटे गए, कई दुकानें लूटी गई, क्या क्या नहीं हुआ, कई बसें, कई ट्रक्स लूटे गए, लेकिन PTI ने तो ऐसा कोई अमल नहीं किया। ये सिर्फ बहाना है, PTI को करने का, खत्म करने की साजिश है, जो इसमें कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह। इस पर हमने तो कई दफा, 12 दफा जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया, और हमने कई मुतअद्दिद दफा डिमांड भी की है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, एक आला अदालती तहकीकात की कमेटी बनाएं, और आप उस पर आप तहकीकात करें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसकी मजम्मत भी करती है और इस तरह के वाक़यात की नफी भी करती है। अच्छा सर बुलंद खान साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपको इजाज़त नहीं मिली, जो कि नहीं मिलेगी प्रोटेस्ट करने की, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना दूसरा स्टेप क्या लेने जा रही है? देखो, प्रोटेस्ट तो हमारा जमहूरी हक है, वो तो हम करेंगे। इजाजत तो डेट आगे पीछे हो सकती है सर, या उन्हीं डेट्स में आपने प्रोटेस्ट करना है? देखिए, वो तो अगर इंतजामिया हमारे साथ बैठ जाती है और हमें हमारे जो हुकूक हैं आइन और कानून के मुताबिक अगर हमें मिले, तो हम, हमारी जो पार्टी के लीडरान हैं, जरूर इस बात को सोचेगी। हमारे लिए भी सब चीजें मुकद्दम है, पाकिस्तान सबसे पहले है जी। और पाकिस्तान के मेहमान हमारे सबके मेहमान हैं, जो भी पाकिस्तान में आएगा उनकी सिक्योरिटी, उनके मामलात। लेकिन हमें भी हमारे जो हुकूक हैं उससे दूर न रखें। और हमने पिछली दफा भी हमारा जो डी चौक पे प्रोटेस्ट रहा 2-3 दिन, उसको भी हमने एंड में जो है वो पुरअमन तरीके से मुंतशिर हुए लोग। कोई किसी किस्म की कोई ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ ना खुशगवार, अलावा एक बंदे की शहादत हुई, वो भी गैस टीयर की वजह से हुई है। तो हम समझते हैं कि हम एक पुरअमन जमात है और हम पुरअमन जदोजहद पे यकीन रखते हैं, और हमारे किसी कारकुन के पास किसी किस्म का कोई तशद्दुद वाला एक कोई इंस्ट्रूमेंट कोई भी नहीं होता। बुलंद खान साहब, प्रोटेस्ट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो कुछ हफ्ते कबल जो प्रोटेस्ट हुआ था, जिसे अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो लीड कर रहे थे, फिर उसके बाद उन्हें आना तो डी चौक था, लेकिन वो चले KP हाउस गए और फिर अचानक नमूदार हुए असेंबली में, KP असेंबली में। तो क्या समझते हैं आप, इस दफ़ा PTI ने अली अमीन गंडापुर साहब को टास्क नहीं दिया कि आप लीड करें इस प्रोटेस्ट को? इस दफ़ा आवाम से मुखातिब हैं। हमने डी चौक पे आके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना था, वो अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक पे आए जी, और हम सारे वर्कर जो हैं वो डी चौक पे मौजूद थे, अपना प्रोटेस्ट आपने रिकॉर्ड कराया। और वही प्रोटेस्ट था हमारा, जिस पर टीयर गैस, हजारों लाखों टीयर गैस हमारे पैसों की खरीदी हुई, हमारे टैक्स के पैसों से हमारे ऊपर इस्तेमाल की गई, लाठी चार्ज किया गया, हमारे निहत्ते खवातीन को गिरफ्तार किया गया, हमारे निहत्ते वर्कर्स को गिरफ्तार किया सैकड़ों की तादाद में। तो हम पुरअमन तहरीक और जदोजहद से हम सर वो ये कहते हैं कि आप KP से हैवी मशीनरी लेकर आ गए थे, KP पुलिस को लेकर आ गए थे, फिर हुकूमत के ये भी इल्ज़ाम है कि अगवान बाशिंदा भी इस काफिले में मौजूद था, जिसे अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो KP से लेकर आ रहे थे। देखिए, अगवानी अगर कोई बंदे मौजूद थे या हम कोई वो लेकर आए थे, क्रेन तो हम इसलिए लेकर आए थे कि इनकी जो इन्होंने जो कंटेनर जगह जगह लगाए थे, कोई 20-30 हर 50 किलोमीटर दूर हाईवेज और पूरे इस्लामाबाद को इन्होंने बंद कर दिया था। हम तो रास्ते साफ करना के लिए लेकर आए थे, और हमने सिर्फ अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना था पुरअमन। जो हमारे दौर में मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो साहब और नून लीग, ये सब जमातें आई, हमने सबको जगह भी दी, पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने की इजाजत भी दी। देन उसके बाद वो मुंतशिर भी हुए, हमने किसी को भी नहीं रोका। तो हम तो एक सियासी
जमातों को ये हक देते भी हैं और हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि हमें भी ये मौका दें, हम अपने सही। प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें और फिर हम पुरअमन तरीके से मुंतशिर भी होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर बुलंद खान साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज एक बार फिर मुमकिन आईनी तरमीम पे जो है वो बड़ी बैठक हुई है इस्लामाबाद में, जिसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मौजूद थी। ड्राफ्ट बन चुका है, अब देखना ये है कि जब इस ड्राफ्ट की कोलैबोरेशन होगी तो फिर क्या निकल के सामने आता है। आया चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन होगी और अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो फिर उसके बाद जो है सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई देगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।